मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 4 जिसका नाम संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। जो विजय भट्टारिका है वह किसकी पत्नी थी। ऑप्शन है चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर या चंद्रशेखर की पत्नी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो विजय भट्टारिका है वह चंद्रादित्य की पत्नी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2019 के सेकेंड शिफ्ट में और 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है। एक काव्य है जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय, लेकिन ये कैसा काव्य ये आपको बताना है। यह ऑप्शन है गद्य काव्य, पद्य काव्य, गीति काव्य या चंपू काव्य। तो वरदाम्बिका परिणय जो है यह एक प्रकार का चंपू काव्य है। इसका सही उत्तर दूसरा का डी हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य है। अगला सवाल है संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है। ऑप्शन है अल्प, विपुल, अर्थहीन या अत्यल्प। तो जो हम लोग का संस्कृत साहित्य है यह विपुल है। सही उत्तर तीसरा का बी हो जाएगा। अगला सवाल है मैत्रेयी कौन थी। मैत्रेयी कौन थी। ऑप्शन है याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, याज्ञवल्क्य की शिष्या या याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो जो मैत्रेयी है वह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी। ऑप्शन है सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी या यमी। तो जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है वरदाम्बिका परिणय चंपू किनकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय चंपू यह किनकी रचना है। तो ऑप्शन है देवकुमारी का, रामभद्राम्बा, तिरुमलाम्बा या विजय भट्टारिका का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य है यह तिरुमलाम्बा जी की रचना है। छुआ का सी हो जाएगा। अगला सवाल है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद जहाँ तहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन है 100, 150, 200 या 125। 125 कहने का अर्थ है 125। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के 150 पद अस्पष्ट रूप से यहाँ तहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मिलते हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है वो भी महिला में। तो ऑप्शन है 24, 25, 23 या 26। तो ऋग्वेद में टोटल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयांका जो है उनका काल किस शतक में माना जाता है। ऑप्शन है पंचम, सप्तम, नवम या आठम। तो विजयांका का जो समय है, विजयांका का जो काल है वह 8वीं शताब्दी माना जाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो ऑप्शन है मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को या रामभद्राम्बा को। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि मैत्रेयी कौन थी। मैत्रेयी कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है जिनको मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। याज्ञवल्क्य ने, बागभट्ट ने, जनक ने या दंडी ने। तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने विजयांका को कहा है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद अस्पष्ट रूप में उपलब्ध हैं।
लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा 150 कवित्रियों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी या कौन है? तो ऑप्शन है शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, विजयांका या रामभद्रांबा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना इनमें से कौन थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना इनमें से कौन थी? तो आपका ऑप्शन है शंकर चरितम, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता या वरदांबिका पंडुनय चंपू काव्य। तो सही उत्तर हो जाएगा गांधी दर्शन से प्रभावित रचना इनमें से नाम है उसका सत्याग्रह गीता। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय का समय क्या थे? देखिए ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है, 2022 में, 23 में, 24 में, लगातार 3 साल पूछा गया सवाल है। तो आपका ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी। तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन है पंडिता छमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध पंडिता छमाराव जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन किया गया? जैसे ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, तो ठीक उसी प्रकार अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है 20, 25, 24 या 5। तो अथर्ववेद में टोटल 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बांबा गृहिणी, ये 5 अथर्ववेद की ऋषिकाएँ हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? यानी कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया? उसी सवाल को घुमा के पूछा गया है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्रदर्शिकाओं ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। तो सवाल कैसे भी पूछे, अथर्ववेद बस पूछ दिया है ना, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? महिला और पुरुष के समान महत्व को, बराबर अधिकार को किस बारे में चर्चा किया गया, किस पाठ में चर्चा किया गया है? ऑप्शन है अलस गाथा में, शास्त्रकारा में, संस्कृत साहित्य लेखिका में या मंदाकिनी वर्णम में। तो पुरुषों और नारियों के समान महत्व को संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में उजागर किया गया है। इनके महत्व को बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, पंडिता छामाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? जो पंडिता छमाराव जी हैं वो किस दर्शन से प्रभावित थी? तो ऑप्शन है योग दर्शन से, गांधी दर्शन से, शैव दर्शन से या न्याय दर्शन से। तो जो पंडिता छमाराव जी हैं वह गांधी दर्शन से प्रभावित थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? इनमें से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो आपका ऑप्शन है शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा या पंडिता छमाराव। तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका इनमें से पंडिता छमाराव जी नहीं है, जबकि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा ये क्या है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। अगला सवाल है, वृद्धा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृद्धा अवयव का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धा का अर्थ होता है बेकार। वृद्धा का अर्थ क्या होता है दोस्त? बेकार होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य कौन है? चलिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य का नाम क्या है? ऑप्शन है वरदांबिका परिणय, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता या ग्राम ज्योति। तो सही उत्तर हो जाएगा तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य वरदांबिका परिणय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कही गई, लिखी गई, पढ़ी गई या चली गई।
तो प्रोक्त पद का अर्थ कही गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद में। तो जो मैत्रेयी का वर्णन है वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शंकर चरित के रचनाकार इनमें से कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है पंडिता छामारा, वनमाला भौलाकर, विजयंका या मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो शंकर चरित के रचनाकार पंडिता छामाराव जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन है तिरुमलांबा, गंगा देवी, देवकुमारिका या रामभद्रांबा। तो कंपन राय की जो पत्नी है उनका नाम गंगा देवी था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? तो ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो अच्युत राय का जो समय था दोस्त वो 16वीं शताब्दी था। सही उत्तर ए हो जाएगा। यदि आपसे कोई भी प्रश्न एक बार भी यदि आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है तो उस सवाल का आंसर आपको जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछ दे। तो कोई भी सवाल यदि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है तो उन सभी सवालों को आपको रट के जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि जो एक बार पूछा है वही आपसे अगला पेपर में जाके पूछ दे। तो सभी सवाल को याद रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है, वनमाला भौलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भौलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो ऑप्शन है प्राचीन काल की, अति प्राचीन काल की, मध्यकाल की, वर्तमान काल की। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वनमाला भौलाकर जी हैं वह वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। अगला सवाल है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो ऑप्शन है भारतीय संस्कार की, न्याय योग की, आत्मतत्व की या सांख्य की। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो ऑप्शन है 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी। यानी कि गंगा देवी का जो समय है, गंगा देवी का जो काल था वह 14वीं शताब्दी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? देखिए एक ही सवाल है, कैसे कैसे कई बार पूछा जा चुका है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो अब इसको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। हमने याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई भी सवाल 2 बार 3 बार रिपीट हो गया तो अब उसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देखकर ही उड़ा देना है। अगला सवाल है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का या यमी का। तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका इनमें से कौन है? इनमें से वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन है गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र या विजयंका। तो जो मिथिलेश कुमारी मिश्र है वह वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। अगला सवाल है, मधुरा विजयम किनकी रचना है? मधुरा विजयम किनकी रचना है? तो ऑप्शन है तिरुमलांबा की, छामाराव की, गंगा देवी की या पुष्पा दीक्षित की। तो मधुरा विजयम यह गंगा देवी की रचना है। सही उत्तर 36 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? जो हम लोग का इतना बड़ा संस्कृत साहित्य है यह किनके द्वारा संवर्धित है? तो ऑप्शन है कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन है कवियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा या कलाकारों के केवल द्वारा। तो विशाल संस्कृत साहित्य कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन है विजयनगर, राजनगर, तिरुवंदापुर या हस्तिनापुर के। तो जो अच्युत राय जी हैं वह विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला सवाल दिया गया है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? आधुनिक काल की इनमें से संस्कृत कवित्री कौन है? तो ऑप्शन है तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा या पंडिता छामाराव। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री इनमें से है पंडिता छामाराव जी। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत के हम लोगों ने संस्कृत लेखिका 3 के बारे में जाना है। एक का नाम है शीला भट्टारिका, दूसरा का नाम है देव कुमारिका और तीसरा का नाम है रामभद्रांबा। और ये तीनों हमारे ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए हम लोग क्या मारेंगे, इनमें से सभी। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका इनमें से सभी है, चाहे वो शीला भट्टारिका हो, चाहे वो देव कुमारिका हो या रामभद्रांबा हो, ये तीनों के तीनों कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। अगला सवाल दिया गया है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है? समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुषों और नारियों से या बच्चों से? तो समाज की जो गाड़ी है वह पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद स्पष्ट मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में टोटल 40 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि छामाराव ने किसकी रचना की थी? छामाराव जी के द्वारा छामाराव ने किसकी रचना की थी? तो छामाराव के द्वारा शंकर चरितम की रचना किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर चरितम की रचना छामाराव के द्वारा किया गया था। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल नहीं, यहीं से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।